हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज कंप्यूटर स्टडी में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नेविगेशन बार बनाना, ठीक है? पिछली कुछ सीरीज हमारी चलती आ रही है जिसमें हम अलग-अलग टाइप के नेविगेशन बार बनाना देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम नेविगेशन बार बनाना ही देखेंगे जो कि एक फिक्स्ड नेविगेशन बार होगा। आपने बहुत सारे वेब पेजेस में देखे होंगे कि नेविगेशन बार होता है, ठीक है? जिसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से रहता है आपका मान लीजिए ये पेज है आपका, यहाँ ऊपर एक नेविगेशन बार बन गया, नीचे कुछ यहाँ पे एलिमेंट है। जब हम पेज को स्क्रॉल कराते हैं ना, तो ये एलिमेंट स्क्रॉल होकर के इसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये यहीं पे फिक्स रहता है। अब ये नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस से भी हो सकता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसको कैसे हम यहाँ टॉप पे W3 फ्रेमवर्क का यूज करके कैसे हम इसको फिक्स करा सकते हैं। ओके, तो चलिए क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, लिंक टैग की मदद से हम W3 स्कूल को लिंक करने वाले हैं। तो W3.css ये हमने लिंक कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ हम ले लेते हैं एक ड्यू टैग या फिर नेविगेशन के नाम से टैग आप ले सकते हैं, नैव टैग ही लीजिए। नैव टैग लेने के बाद में मैं क्या करूंगा कि इस नैव टैग के अंदर एक ड्यू नाम का टैग लेता हूं मैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ड्यू टैग ले लिया। ड्यू टैग लेने के बाद इसके अंदर हम ले लेंगे एंकर नाम के टैग को। जैसे हमें 5 या 6 जितनी भी चाहिए तो हम A × 3 या 4 कर देंगे, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एंकर टैग हमारा बन करके आ जाएगा, जिसको हमने नीचे कर लिया। अब इसके अंदर जो भी हमें ऑप्शन देने हैं वो हम ऑप्शन दे देंगे मल्टी कर्सर का यूज करके। और यहाँ पे भी आ गया, यहाँ क्लिक करना है। और इसके बाद जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नाम डाल दिया होम। इतने को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लाइव सर्वर इस्तेमाल किया और लाइव सर्वर की मदद से हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा नजर आ रहा है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर कुछ अलग टाइप से फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करनी है। इसके ऊपर हमें W3 फ्रेमवर्क भी अप्लाई करना है। हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम चलते हैं नैव के अंदर। जो हमने नैव टैग बनाया था, नैव के अंदर हम एक क्लास लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्लास दिया W3-top। W3 डेस्कटॉप ये क्या काम करेगा, ये इसको टॉप पे रखने में मदद करेगा। जो हमारा नेविगेशन बार है ना, इसको हमेशा टॉप पे रखेगा। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे हम ड्यू टैग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे देते हैं इसको क्लास। और क्लास में लिख दिया W3-bar स्पेस W3- जो भी कलर देना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो मैं इसको दे देता हूँ कलर कोई एक, जैसे मैं देता हूँ लाइट डैश ग्रीन, हाँ, या लाइट ग्रीन। सीधा मैं लिखता हूँ लाइट ग्रीन। देखते हैं कलर आता है कि नहीं आता लाइट ग्रीन में। ऐसे नहीं आया तो लाइट डैश ग्रीन उठाएगा, या फिर मैं दूसरा वाला मेथड अपनाऊँ। कुछ ऐसे नहीं उठा रहा है यार। मैं भूल गया प्रॉपर्टी कौन सी थी। चलिए कोई बात नहीं, तो हम सीधा सीधा एक कलर लिख देते हैं इस तरीके से। लेकिन अभी कहीं हमसे छोटी सी एक मिस्टेक हो रही है, इस वजह से ये ऐसा कुछ उठा नहीं रहा। और मिस्टेक हो रही है यहाँ, ठीक है। यहाँ हो रही थी मिस्टेक, यहाँ पे भी हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है भाई साहब, ये डबल कोट्स यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। अब सही हुआ ये, ठीक, अब ये हो गया सही है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमने इतना तो बता दिया। अब हमें एंकर टैग को यहाँ पे टारगेट कर लेना है। एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे यूज करना है क्लास, ठीक है। क्लास W3-bar और डैश आइटम, ये भी लिख देना है। तो इतना लिख देने से ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से हाइट विड्थ ले लेगा, कुछ पैडिंग वगैरह ले लेगा ये। ओके, फिर इसके अंदर एक और क्लास ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे W3-button, है ना, W3-button। अच्छा, बटन क्यों, किस लिए, ताकि हमें यहाँ से ये अंडरलाइन हट जाए। और दूसरी चीज ये होगा कि बटन की तरह सेट हो जाएगा तो होवर भी मिलना शुरू हो जाएगा। फिर एक और लिख देते हैं W3-मोबाइल, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन पे जाकर के ये बढ़िया से दिखने लग जाएगा। जब हम कुछ इस तरीके से इसको छोटा करेंगे तो ये मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इतना तो बन गया, लेकिन अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा फिक्स है कि नहीं फिक्स है।
तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम एक चीज़ और करेंगे। अच्छा, अब बहुत लोगों के दिमाग में एक चीज़ और आ सकती है, क्या ये यहाँ से हटा करके यहीं लिखते तो क्या ये नहीं होता? चलिए करके देख लेते हैं। मेबी हो भी सकता है आपका ये, ठीक है? तो हम यहाँ पे उठा के यहाँ पेस्ट करें। अब देखिए यहाँ पे तो अभी भी हमारा ये सब कुछ वैसा के वैसा ही है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कुछ मैटर ले लेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बी आर टैग लगाऊंगा। बी आर टैग मैं क्यों ही लगा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। मैं सीधा यहाँ पे एक हेडिंग वगैरह ले लेता हूँ कुछ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक हेडिंग, और हेडिंग का नाम कुछ भी आपको यहाँ पे डाल देना है, ये मैंने लिख दिया। फिर हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ वगैरह इंसर्ट करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ लेने के बाद में इसके अंदर हम लॉरेम नाम का फंक्शन लगाएंगे। जितना पैराग्राफ चाहिए आप उतना वर्ड वहाँ पे टाइप कर दीजिए। अभी हम देखेंगे कुछ यहाँ आता है। अच्छा, ये इसके अंदर चला गया है ना, तो ऐसे में हम यहाँ पे बी आर लगा ही दे तो ज्यादा बेटर है। चलो बी आर इंटू 5 कर दिया और काफी ज्यादा नीचे आ गया, 2 या 3 बी आर आई थिंक सही है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसी चीज को कॉपी पेस्ट करना है। हमने ये किया कॉपी। कॉपी करने के बाद में हम चलेंगे नीचे और यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक। हम इतनी बार पेस्ट कर देंगे ताकि हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार मिलने लग जाए। और ये देखो मैटर स्क्रॉल हो रहा है तो हमारे नेविगेशन बार के नीचे जाए, ठीक है। अगर आप यही सेम चीजें अगर आप नॉर्मल HTML और CSS से करते तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा तामझाम होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। देख रहे हैं आप, बड़े आराम से ये हमने एक फिक्स नेविगेशन बार बना लिया। तो मैं चाहता हूँ कि इस कोड की प्रैक्टिस करें, एक फिक्स नेविगेशन बार बनाए। ज्यादा कुछ नहीं, सारी पिछली प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। बस एक चीज हमने कुछ नया डाला, वो क्या था, W3 टॉप। बस एक क्लास नहीं है, बाकी सब वही है, पुरानी क्लासेस। तो इस एक क्लास की मदद से आप अपने नेविगेशन बार को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। और जब हमने एक क्लास बना लिया तो यहाँ पे ड्यू का कोई भी काम नहीं है, तो ड्यू को हम यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो हमारा ये हो चुका है फिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतना चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम एक फिक्स नेविगेशन बार बनाते हैं, ठीक है। और कैसे हम अपने एलिमेंट को अच्छे से अरेंज कर पाते हैं और कैसे इसको रिस्पॉन्सिव बना पाते हैं। चलिए, साथ ही साथ इसके आगे अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आपके लिए कुछ बोनस चीजें भी हैं जो कि इसी वीडियो में है। तो मैं आपको एक और यहाँ पे क्लासेस बताने वाला हूँ जो कि एनिमेशन से रिलेटेड होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए, चलो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ, यही पैराग्राफ के बीच में ही ले लेता हूँ मैं कुछ, ठीक है। उसको पैराग्राफ को नीचे कर लिया और बीच में ही मैंने ड्यू टैग ले लिया, है ना। एक ड्यू टैग मैंने ले लिया है। अब इस ड्यू टैग को मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी, और इसको मैं कुछ भी एक आईडी दे देता हूँ। जैसे दे दिया हमने बॉक्स 1। अब बॉक्स 1 को हम टारगेट कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे लगा लेता हूँ अपना ये स्टाइल, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैंने कहा कि बॉक्स 1 जो है हमारा, बॉक्स 1, इसको हम एक हाइट दे देंगे। चलो हमने 200 पिक्सल की हाइट दे दिया, और हमने यहाँ पे इसको विड्थ भी दे दिया है 300 पिक्सल, ठीक है। 300 पिक्सल की विड्थ दे दिया। प्लस मैं इसके अंदर अब कलर वगैरह फिल करूंगा, लेकिन मैं वो जो कलर लगाऊंगा तो क्लास इक्वल टू W3 और बैकग्राउंड कलर में भर दूंगा, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे रेड कलर, ठीक है। तो एक बार जरा देखा जाए, ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है। अब मुझे दिखाना है कि हो सकता है आप लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आप अपने जो भी मैटर है, जो भी ड्यू टैग वगैरह लगाए हो, उसको थोड़ा बहुत आप इफेक्ट देना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत आप एनिमेट करवाना चाह रहे हैं, जैसे यही चीज है, ठीक है। इसको मुझे एनिमेट कराना है, तो मैं कैसे एनिमेट कराऊंगा, देखना ध्यान से। मैं इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर एक और क्लास ऐड करूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इधर से इधर एनिमेट होकर के आए। आप अलग अलग टाइप की क्लासेस लगा सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, W3 ठीक है, W3 एनिमेट डैश। अब किधर से एनिमेट करवाना है, लेफ्ट से, लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। देखा कैसे आया, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करें, ऐसे आया, ठीक है, इस तरीके से आया। ऐसे ही आप यहाँ पे अलग अलग टाइप की क्लासेस लगा सकते हैं। जब भी आपका पेज रिफ्रेश होगा, ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होकर के आएगा, ओके।
और यहीं पे लेफ्ट की जगह आप इसमें और क्या ऐड कर सकते थे, आप यहाँ पे टॉप लिख सकते हैं, तो ये टॉप से ऐसे आएगा। आप यहाँ पे राइट लिख देंगे तो ये राइट से होकर के आएगा, ठीक है, ये कुछ राइट से होकर के आएगा। अगर मैं यहाँ पे बॉटम लिखता हूँ तो ये बॉटम साइड से आएगा। तो अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किधर से इसको देना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि जूम नाम से, तो ये जूम होकर के ऐसे आएगा, ठीक है। आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं फेडिंग के नाम से, तो ये फेड होकर के आएगा ऐसे, ठीक है। आप अगर किसी भी चीज को घुमाना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं स्पिन। जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, एनिमेट नहीं लिखना है स्पिन में, ये नहीं लिखना है। ओके, तो ये भाई साहब ऐसे घूमना शुरू हो जाए। तो अगर कोई आपके पास में ऐसी चीज है जिसको आप घुमाना चाहते हैं इस तरीके से, है ना, तो आप ऐसे इसको घुमा सकते हैं। और नेक्स्ट स्पिन लिखने के बाद मैं एक और दिखा देता हूँ कुछ। जैसे मैंने स्पिन लिख दिया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम भी हो गया, और क्या है? अच्छा, ओपेसिटी लिख दूं अगर मैं, सॉरी, ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी में क्या होगा, तो ये आप देखिए कि ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी ओपेसिटी लिखा तो ओपेसिटी हल्की हुई ना, हमें तो एनिमेट कराना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनिमेट नाम से एक इसी के अंदर कीवर्ड ऐड करेंगे। अब देखिए जरा, हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देख रहे हैं पहले ओपेसिटी इसकी हल्की हुई, फिर ऐसे, ओके, ऐसा। तो ये थी कुछ, हमने 2-3 क्लासेस बता दी आपको। अगर आप अपने जो भी आपका एलिमेंट आप बनाए हैं उसको एनिमेट कराना चाह रहे हैं तो ये बेहतरीन से एक W3 CSS की क्लास है, इसको ऐड करिए, ठीक है। और अपने एलिमेंट को यहाँ पे इफेक्ट भी दीजिए, एनिमेशन भी दीजिए। तो आपने सीख लिया कि कैसे हम एक फिक्स नेविगेशन बार बनाते हैं और साथ ही साथ कैसे हम अपने एलिमेंट को एनिमेट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, और कमेंट, अभी तक आप लोगों से मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है? कमेंट में ज़रूर लिखा करें।